मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 5 है। वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची दी गई है निम्नवत। स्थान सियाचिन, तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे। तो हमें सबसे पहले पूछा गया इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांक के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए। यहाँ पर रिक्त स्तंभ आपको इधर आपको ऐसे रिक्त स्तंभ ऐसे दिया है, तो इसमें आपने तापमानों को लिखना है 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे। अभी आप संख्या रेखा ऊर्ध्वाधर रूप में देख रहे थे इस प्रकार से, तो देखो अगर आप 0 से 10 स्थान नीचे जाएंगे तो क्या लिखेंगे उसको, ऋण 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, तो इसके लिए भी आप ऋण लिखेंगे 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, तो इसके लिए लिखेंगे आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड, या धन चिन्ह लगाना चाह रहे हैं तो धन, अगर नहीं लगा रहे हैं तो अपने आप ये धन पढ़ा जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर दिल्ली का तापमान है, तो इसके लिए लिखेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और श्रीनगर का 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है, तो इसके लिए लिखेंगे ऋण 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऋण के लिए आपने ऋण चिन्ह लगाना आवश्यक है, क्योंकि धन वाले को हम कह रहे हैं कि मान लिया जाए कि अगर संख्या बिना चिन्ह के लिए लिखी है तो उसको हम धनात्मक पूर्णांक कहें, तो इसका मतलब ऋणात्मक पूर्णांक के लिए तो हमें फिर ऋण लगाना ही होगा। तो अगर संख्या को खाली 5 लिखा है तो आप उसको धन 5 पढ़ेंगे, और अगर ऋणात्मक लिखना है तो फिर ऋण 5 लिखना पड़ेगा। अब बी भाग है, निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। तो हमने यहाँ पर जो पहले स्थान हैं, इन स्थानों के नाम अब इस संख्या रेखा के ऊपर लिखने हैं। सियाचिन का तापमान कितना रहा है इस संख्या रेखा पर दिखाना है। शिमला का तापमान कितना रहा इस संख्या रेखा पर हमने दिखाना है। तो देखो यहाँ पर बीच में 0 दिया है, फिर 1 2 3 4 5वें खाने पे 5 लिख दिया गया है, ऐसे ही बाईं तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सियाचिन की। तो सियाचिन ऋण 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो सियाचिन के लिए आप ये लिखेंगे यहाँ पर सियाचिन, तो आप इसको एरो लगा सकते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर लिख लीजिए सियाचिन। तो सियाचिन का तापमान ऋण 10 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद शिमला ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 1 2 ये है, तो इसके लिए लिखेंगे आप, इसके लिए लिखेंगे शिमला। फिर उसके बाद अहमदाबाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, तो 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर यहाँ पर पहुँच गए, तो ये लिखेंगे आप यहाँ पर अहमदाबाद। फिर उसके बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड वो ये है, तो इस के लिए लिखेंगे आप दिल्ली। और फिर अंत में श्रीनगर, कहाँ पर, ऋण 5 पर, तो श्रीनगर यहाँ पे आप एरो लगा दीजिए और इसको ऐसे मोड़ दीजिए, तो इसके लिए लिखेंगे आप श्रीनगर। श्रीनगर का तापमान ये हो गया ऋण 5। तो इस प्रकार से आप इस संख्या रेखा पर स्थानों को दिखा सकते हैं, जिन स्थानों के तापमान हमें प्रश्न के भाग ए में प्राप्त हुए। अब कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? ठंडा का मतलब सबसे कम तापमान, गर्म का मतलब सबसे गर्म का मतलब सबसे अधिक तापमान। तो कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, इन्हीं स्थानों से आपने ढूंढना है। ये 0 है, तो 0 के बाईं तरफ, सबसे बाईं तरफ कौन है, सियाचिन। तो सी का उत्तर आप क्या लिखेंगे, सियाचिन। तो सी भाग का उत्तर लिखेंगे यहाँ पर सियाचिन सबसे ठंडा स्थान है। डी में उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। अब आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचेंगे तो ये यहाँ पर पहुंच गए, तो इससे ऊपर, इससे आगे चलिए आप। एक स्थान लिखा है दिल्ली और एक स्थान लिखा है अहमदाबाद, तो इसका उत्तर हो जाएगा उन स्थानों के नाम जिनका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। एक तो दिल्ली, दूसरा स्थान है अहमदाबाद।
अब प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। अब आपको ये पता है संख्या रेखा के आधार पर कि बड़ी संख्या दाईं ओर होती है, छोटी संख्या बाईं ओर होती है। और संख्या रेखा का भी आप अनुमान लगा सकते हैं। आप एक रफ चित्र सोच सकते हैं संख्या रेखा का। ये 0, ये 1, तो ये -1, ये 2, तो ये -2। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि संख्या कौन सी कहाँ होगी। अब 2 और 9 की बात की जा रही है, तो पहले 2, फिर उसके बाद दाईं ओर आपको क्या मिलेगी, संख्या 9। तो पहले भाग में आप लिखेंगे कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर है। 9 संख्या 2 के दाईं ओर। अब बी में -3 और -8। अब देखो पहले यहाँ -3 आएगा, फिर इधर को जाके -8 आएगा। तो -8 बाईं ओर है, -3 दाईं ओर है। तो क्या लिखेंगे, -3 संख्या -8 के दाईं ओर। फिर सी में पूछा है 0 और -1। 0 ये है और -1, तो 0 दाईं ओर है, तो लिखेंगे 0 संख्या -1 के दाईं ओर। फिर डी भाग है -11 और 10। अब देखो -11 इधर होगा जबकि 10 इधर होगा, तो दाईं तरफ कौन पड़ेगा, 10। तो डी में लिखेंगे 10 संख्या -11 के दाईं ओर। फिर ई है -6 और -6। तो इसमें भी आसान है, -6 इधर बाईं ओर होगा और -6 दाईं ओर होगा। तो 6 संख्या -6 के दाईं ओर। और एफ है 1 और -100। अब देखो 1 और -100 दिया है, तो 1 तो ये है और -100 कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा, यहाँ कहीं होगा। तो 1 तो दाईं ओर हो गया और -100 बाईं ओर हो गया। तो क्या लिखोगे, 1 संख्या -100 के दाईं ओर। प्रश्न संख्या 7 है, नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांक लिखो। पूर्णांक युग्म आपका दिया है 0 और -7, तो इसके बीच में सभी पूर्णांक हमने लिखने हैं। 0 के बाद -7 की ओर जाना है हमने। अब आप सोचिए 0 से -7 की ओर जाना है, तो सबसे पहले हमें कौन मिलेगा, -1, फिर -2, बढ़ते हुए क्रम में मान बढ़ाना है, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो ये तो मान घट जाएगा क्योंकि -1 से -2 हो जाएगा, तो हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम -1 इधर लिखेंगे, सबसे बड़ा है, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5 और फिर -6। इन दोनों को हम मिटा देंगे। तो -6 से बड़ा -5 है, -5 से बड़ा -4 है, -4 से बड़ा -3 है, -3 से बड़ा -2 है, -2 से बड़ा -1 है, उसके बाद 0 ही आ जाता है। तो हमने 0 और -7 के बीच में संख्याओं के बढ़ते हुए, मानों के बढ़ते हुए क्रम में बीच के पूर्णांकों को लिखा है। अब ऋण 4 और -4। अब आप सोचिए यहाँ -4 और यहाँ -4, तो -4 ये सबसे बड़ा है, तो 3 सबसे पहले हम लिखेंगे और 3 के बाद 3 से छोटा मान होगा 2 का, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, 3 के बाद 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2 और फिर -3। अब देखो ये बाएं से दाईं ओर ही जा रहे हैं, मान बढ़ रहे हैं। फिर -8 और -15 के बीच, तो -8 और -15 के बीच, -15 के बगल में -14, इससे बड़ा -13, फिर -12 है, फिर -11 है, फिर -10, फिर -9 और उसके बाद -8 ही आ जाएगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो पूर्णांक लिख रहे हैं आप, इनके मानों का ये बढ़ता हुआ क्रम है। अब -30 और -23 के बीच में, तो छोटा कौन है, -30 है, तो उससे बड़ा 29, फिर ऋण का 28, 23 तक आपने जाना है, -27, -26, -25 और -24।
ये ऋण 30 और ऋण 23 के बीच में मानों के बढ़ते हुए क्रम में पूर्णांकों का मान। तो कोई भी दो पूर्णांकों के बीच में आपको शेष पूर्णांक लिखने को कहा जाए तो आप पहले अनुमान लगा लीजिए कि पूर्णांक कहाँ पर होगा संख्या रेखा के हिसाब से, और बढ़ते हुए क्रम कहा जाएगा तो फिर हम छोटे पूर्णांक से बड़े पूर्णांक की ओर, देखो इन दोनों में छोटा कौन था, ये था, तो अगर घटते हुए क्रम में तो फिर हम बड़े पूर्णांक से छोटे पूर्णांक की ओर चलेंगे, बीच के पूर्णांकों को लिख देंगे।